अली हजवेरी अंडरपास, बाटी चौक अंडरपास का नाम लिखा था, फाइनली उसको ख़त्म कर दिया गया है। आखिर क्यों, आगे चल के बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। दाता दरबार के बिल्कुल सामने जो प्रोजेक्ट शुरू है, दाता दरबार का अपना प्रोजेक्ट भी, बाटी चौक अंडरपास भी, नाम बाटी चौक अंडरपास का रखा गया था हज़रत अली हजवेरी अंडरपास। अब उस नाम को फ़िलहाल ख़त्म किया गया है, मिटा दिया गया है। अब उसकी जगह क्या लिखेंगे, क्या नाम देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कबल इस वक्त उसको डिस्क्लोज़ करना मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ा वेट कर लें, आपके सामने आ ही जाएगा। ये वो रास्ता है जहाँ से आपने गुजर के दाता दरबार जाना है। आज के व्लॉग में बाटी चौक अंडरपास, दाता दरबार के सामने होने वाली डेवलपमेंट्स, यहाँ पे पार्किंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी आ चुकी हैं, और इसके अलावा जो जो भी काम हुआ है सारा जायज़ा आज इस व्लॉग में हम लेंगे। मेरे साथ कंप्लीट देखिएगा। एज़ यूजुअल आपसे लोकेशन शेयर करूं कि आप यहाँ कैसे आएंगे, मैं किस जगह खड़ा हूँ और मैंने कहाँ से आगाज़ किया, किस तरफ को जाना है। दूर दराज से आने वालों के लिए बेहतरीन होगा ताकि उनको समझ आ सके। जब आप सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, शकरगढ़ से आते हैं, आज़ादी चौक फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद ये भाटी मेट्रो स्टेशन है। भाटी मेट्रो स्टेशन के साथ ही रोड अंदर आ रही है और ये सीधी रोड आगे जा रही है भाटी चौक। सीधा चले जाएंगे तो लोहारी गेट, अगर आप इस तरफ को निकल जाएंगे तो आप चले जाएंगे ईवान अदल ज़िला कचहरी वाली साइड पे। और ये है दाता दरबार शरीफ, माशाल्लाह वो आपको नज़र आ रहा है, ये दाता दरबार शरीफ देखिए, इतनी दूर से भी नज़र आ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी जारी है। 2 अगस्त 2026 उर्स मुबारक का पहला दिन है, तो 3 दिन तक उर्स रहेगा, 2, 3, 4 तक, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपने अपनी गाड़ियां पार्क करनी है तो ये आपको कार पार्किंग मिलती है। मोटरसाइकिल पार्क करनी है तो यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल पार्किंग भी मिलती है। ये सामने पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं और बाहर ये घास लगाई गई है, ये पार्क बनाया गया है। और यहाँ पे सोलर लाइट्स के साथ लैंप भी लगा दिए गए हैं, सोलर लाइट्स लग चुकी हैं। बहुत प्यारा, बहुत ही शानदार माशाल्लाह से ये व्यू बन चुका है। इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स भी आ चुकी हैं। आप देखो इनको कब इंस्टॉल किया जाता है, ये हमारे सामने है। आपने मज़ार शरीफ आना है, कैसे आएंगे, ये ज़ेर ज़मीन एक रास्ता दिया गया है, आपने इसके अंदर नीचे उतरना है। ये रोड के नीचे से लेके आपको वहाँ सामने बाहर ले आएगी। वो जो आपको छत नज़र आ रही है ना ऊपर, जैसे ये छत है सेम वही, वहाँ से आप बाहर आएंगे और सामने ही दाता दरबार है। लेकिन आप अभी यहाँ से दाता दरबार की तरफ अंदर नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, आगे लेंटर भी डल रहा है, तो आपने आगे यहाँ से नहीं जाना, आपको बाज़ार से जाना होगा। ये जो बाज़ार है ना, इस बाज़ार के साथ साथ जो रास्ता है, यहाँ से गेट नंबर 4 से एंटर होंगे आप। और उसके साथ ही ये बाज़ार है, बाज़ार की रेनोवेशंस भी की जा रही हैं। तो एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसको देख के हमें यकीनन खुशी हुई है कि इस चीज़ की ज़रूरत थी। यहाँ पे टफ टाइल लगाई जा रही है, इसको कोबल टाइल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक स्टेयर्स यहाँ पे आएंगी, ये जगह इलेक्ट्रिक स्टेयर्स के लिए रखी गई है। एक साइड ये है, एक साइड वो है इलेक्ट्रिक स्टेयर। यहाँ से पैदल चल के आपने जाना है क्रॉस करके। ये हमारे सामने माशाल्लाह तो पूरा सिस्टम यहाँ पे किया जा रहा है और ये सब कुछ इंशाल्लाह आप देखेंगे बदल के रह जाएगा। आइए हम अंदर चलते हैं ताकि हम देख सकें कि आने वाले मेहमानों के लिए आसानी हो सके कि उन्होंने कैसे यहाँ से गुज़रना है। यहाँ पत्थर लग चुका है और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बारिशों का सीज़न भी है, यहाँ से ध्यान से गुजरिएगा, फिसलन भी हो सकती है। उर्स मुबारक तक इलेक्ट्रिक स्टेयर्स का लगना पॉसिबल नहीं है, अलबत्ता इस पर भी काम इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह अंदर आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ विज़िट किया है हमें वर्क नज़र आया है होते हुए, तो बड़ी नफासत के साथ इस टनल के अंदर काम जारी है। नीचे अभी पत्थर लगेगा, लेकिन वो कुछ हिस्सा मैंने देखा लास्ट टाइम भी कुछ पत्थर लगा हुआ है। दीवारों पे डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है। रेनोवेशंस तो होती रहेंगी, बट अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दाता दरबार उर्स मुबारक के लिए इस टनल को आवाम के लिए, ज़ायरीन के लिए, आने वाले मेहमानों के लिए खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। तो यहाँ पे टाइल लगाई थी नीचे, अब शायद उन्होंने उतार दी है, वो टेस्टिंग के लिए होगी। ये सामने भी डिज़ाइन खूबसूरत। यहाँ से हम बाहर आते हैं और इस जगह भी इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स लगाई जाएंगी। यहाँ भी इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स आएंगी। जिन्होंने
पैदल नहीं गुज़रना वो यहाँ से आसानी के साथ ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। हम चलते हैं ऊपर। ये तो सामान कोई वैसे पड़ा हुआ है, कोई काम शाम कर रहे हैं तो उस चीज़ का ये सारा मटेरियल वही है ना। ये सब सफाई हो जाएगी सारी, इसकी सफाई हो जाएगी। तो ये कोशिश की गई है आपको दिखाया जाए कि जो आने वाले मेहमान हैं उन्होंने कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है मज़ार शरीफ तक पहुंचने के लिए। जब आप बाहर आते हैं तो ये माशाल्लाह दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ हमारे बिल्कुल सामने, हम इसकी ज़ियारत करते हैं। क्या ही शानदार नज़ारा बन चुका है। यहाँ ग्रिल भी लगाई जा रही है। और मैं उर्स मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन से एक गुजारिश करूँगा कि साथ ही जो पार्क बनाया गया है तो जनाब ये हमारे लिए ही है, इसका ख्याल भी हमने ही रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे कोई एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए, किसी किस्म की कोई चीज़, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अल्लाह के किसी वली, किसी नेक बंदे, किसी मोमिन का ना ही इस्लाम के अंदर ही है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे जाके नुकसान पहुँचाएँ, स्पेशल दरख्तों को, ना ही ये औलिया की तालीमात हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में आप देखेंगे इंशाल्लाह ये जो आपको लोहे की एक चादर दीवार बनी नज़र आ रही है, इस जगह पे एक दीवार बनाई जाएगी। यहाँ पे एक बड़ा गेट लगाया जाएगा। आप अपने जूते वगैरह यहाँ पे उतार के इस गेट से होते हुए आप सीधा अंदर चले जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे जो बाज़ार था, इस बाज़ार को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। वो सामने कुछ बिल्डिंग्स हैं, न जाने इनको अभी तक क्यों महफूज रखा है, क्योंकि इनको भी यहाँ से गिराया जाएगा। इस तरफ अगर हम बात करते हैं, बाज़ार की रेनोवेशंस हुई हैं, बिल्डिंग के फसाड की अपग्रेडेशन हो चुकी है। आपको मज़ार शरीफ अंदर एंटर होने के लिए वो बाज़ार के साथ रास्ता मिलेगा। ये सामने आगे नहीं जा सकते, लेंटर डल रहा है आगे, इसलिए यहाँ पे टाइल लग चुकी है और बहुत ही शानदार और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पे इस टाइल को लगा दिया गया है। और बिलाल यासीन साहब का ये भी कहना है कि हमने दाता दरबार शरीफ के डिज़ाइन को मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर डिज़ाइन करना है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जैसे मदीना मुनव्वरा में अम्ब्रेलाज रखी हैं, छतरियाँ, उसी तर्ज पर यहाँ पे कुछ छतरियाँ भी लगाई जाएंगी। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इस जगह पे प्लांटेशन होगी, कहीं फाउंटेन्स भी होंगे, कहीं प्लांटेशन भी की जाएगी। तो मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दाता दरबार शरीफ आमद पर खुश आमदीद भी कहता हूँ और उर्स की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। तो जी माय डियर फैमिली, हमने ये पूरा एरिया विज़िट किया और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे उर्स मुबारक की तीनों दिन की तकरीबात भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दोस्तों ने भी कहा, इंतज़ामिया की तरफ से भी आया कि भाई आपने सजाद भाई उर्स को कवर करना है और हमसे ये डिटेल्स शेयर करनी है। तो इंशाअल्लाह आपका भाई आपके साथ ये सारी डिटेल्स साथ साथ शेयर करता रहेगा। ये एरिया सारा पार्किंग एरिया है। तो अभी उर्स मुबारक से पहले जो सूरत हाल हमने देखी है इस टनल की, उसके मुताबिक तो मुश्किल है कि यहाँ पे पब्लिक को गुजरने दिया जाएगा, क्योंकि अभी काम हो रहा है यहाँ पे नीचे। आज 30 तारीख तो हो गई है, कल 31, फिर 1, 2, 3 दिन रह गए हैं। ये ग्रिल, सारी ग्रिल्स यहाँ लगाई गई और ये मेन रास्ता बनाया गया है। आपने गाड़ियाँ लेके यहाँ से अंदर आना है, यानी कि आप वहाँ से आएंगे भाटी चौक से, यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे अंदर पार्किंग के अंदर और यहाँ से आपका आउट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग यहाँ से आउट होंगे वो किस तरफ जाएंगे। जो यहाँ से आउट हुआ उन्होंने अगर जाना है वापस भाटी चौक, वो कहाँ से आएंगे। उसके लिए जो अंडरस्टूड है ना, जो समझ में आ रहा है रास्ता फ़िलहाल, वो यही है कि जो सामने इस अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज है, जिसने लोहारी गेट से ट्रैफिक ने आना है और दाता दरबार की तरफ जाना है, वो वहाँ से गुजर जाएगी। ये वहाँ से शायद ये ट्रैफिक यू टर्न लेके आएगी, अगर ये यू टर्न देते हैं तो, क्योंकि इसके अलावा और कोई समझ नहीं आ रही है। यही हो सकता है। यहाँ पर भी सोलर लाइट्स लगाई गई हैं और यहाँ सोलर प्लेट्स भी नज़र आ रही हैं। और ये जो हमें बिजली के जो पोल नज़र आ रहे हैं ना, ये भी सोलर वाले हैं। यहाँ तक सोलर प्लेट्स हैं।
बस हुकूमत से एक ही गुजारिश है कि हमारे यहाँ असल मसला ये होता है कि जब चीज़ें बनती हैं उसके बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती है, तो मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल रखें। आइए ज़रा हम अंडरपास का भी विज़िट करते हैं, अंदर चलते हैं। भाटी चौक अंडरपास की डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। ये तकरीबन 450 मीटर का अंडरपास है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम नहीं है। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अंडरपास, इस नाम को फ़िलहाल यहाँ से हाइड कर दिया है, लेकिन कब तक और इसका क्या दूसरा नाम आता है वो भी आपसे शेयर करेंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ पे दीवारों पे डिफरेंट पेंट, डिफरेंट कलर हमें नज़र आ रहा है, और असफाल्ट वर्क हमने पहले भी देखा यहाँ पे हुआ है। तो ये फाइनल लेयर है असफाल्ट की, इसके ऊपर लाइनिंग की जाएगी। बारिशों की वजह से कुछ डिले हो गया है अब, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसको पब्लिक ट्रैफिक के लिए ओपन करते हुए। छोटे छोटे काम जो भी हैं यहाँ पे, जो रेनोवेशन के काम है वो अभी यहाँ बाकी है। 3 लेन्स चौड़ाई का ये अंडरपास है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक वो चौखटा सा लगाया था ना, उसको उतार दिया है इस जगह से। आगे पानी है, नीचे हम यहाँ से शायद आगे ना ही गुजर पाएँ। अच्छा, जब मैं बात कर रहा था ट्रैफिक ने गुजर के आना है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो ऊपर से ब्रिज है ना, वो यू टर्न लेके यहाँ से आएगी और वो वापस चली जाएगी दाता दरबार की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे पानी है और मैं यहाँ से जा नहीं सकूँगा आगे, और यहाँ से वापस आना होगा। तो जी माय डियर फैमिली, हमने विज़िट किया। ये ऊपर जो कुआं है उस कुएं पे काम जारी है। कुआं बनाया गया था, यहाँ पे जितना पानी भी होगा बारिशों का, वो पानी सारा ये नीचे जो पंप्स लगे हैं, मशीनरी लगी है, इसके ज़रिए जो कुआं बनाया गया साथ उस कुएं के अंदर चला जाएगा। माय डियर फैमिली, कैसा लगा ये व्लॉग? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल मलिक सज्जाद रिजवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ब्रायक्रम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने दाता दरबार उर्स मुबारक की कवरेज भी करनी है, तो आप सबका साथ, प्यार और मोहब्बतें ज़रूर चाहिए मुझे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।